जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये खूप खूप तुमचं स्वागत. आणि अशी भविष्यवाणी या कार्यक्रमात आपण पंडितजींकडून ऐकत असतो जी 100% खरी निघते आणि राजकीय त्याचबरोबर सामाजिक विषयांवर त्यांच्याकडून भविष्यवाणी आम्ही जाणून घेत असतो. आजही पंडितजी राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर आलेले आहेत. अनेक राजकीय विषयांवर आपण आज त्यांच्याशी बोलणार आहोत. पंडित जी, एक तो बहुत बहुत स्वागत है आपका. और हम तो बधाई आपको देते देते थक जाते हैं. हर एपिसोड में हम आपको कहते हैं कि आपकी ये भविष्यवाणी सही निकली. आज भी 5 राज्यों की आपकी भविष्यवाणी सही निकली हुई है. क्या कहेंगे? बस मैं तो सेवक हूँ उस प्रभु का और उस मौला का कि जिसने इतनी शक्ति दी है. ऐसे ही ये शक्ति बरकरार रहे और कभी ऐसा ना हो कि कोई मुंह से गलत वाणी निकल जाए. और यही डर लगता है जब कभी कभी ऐसी हम बातें करते हैं. कुछ लोगों की नेगेटिव भविष्यवाणियाँ करनी पड़ती हैं क्योंकि ग्रह दशा अपना निर्माण करती है. और ये जो लीगेसी है ज्योतिष की, इसको मैं पिछले 700 साल से हमारे परिवार में ये जुड़ा हुआ है. तो इसलिए कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले की कृपा 9 ग्रहों, 27 नक्षत्रों और 12 राशियों के अंदर जब आदमी पूरी तरह से किसी भी चीज़ में घुस जाता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन एक्टिंग में हो या फिर मतलब आप जब घुस किसी चीज़ को पूरी तरह से मन से तन से ले लेते हो, व्हेन यू ब्रीथ इट, तो वो अपने आप आपको भगवान की कृपा बनी रहती है. और यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि ये आप सब लोगों की शुभेच्छा भी है और आप सब लोगों का भी अभिनंदन है कि इस कार्यक्रम को आपने इतना सराहा कि इसमें हर बोली हुई बात जो है ऊपर वाले ने, ये तो 100% बोलती हैं. मैं बोलता हूँ कि चलिए 90%, 80% जो भी सच होता है, ये आप सबका इस कार्यक्रम के प्रति प्रेम भी है. जब प्रेम होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है. तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इनफ्लो ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी कि इस तरह की भविष्यवाणियाँ यहाँ सत्य होती हैं. और बाकी हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोग, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो मेकअप मैन है, आप हैं, सब पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, सब सकारात्मक लोग हैं. तो सकारात्मक लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो भगवान वहाँ पर आकर उनको आशीर्वाद देते हैं. इसलिए मैं उस प्रभु का जिसके हम सेवक हैं और उस मौला का जिसने मुझे ये ताकत बख्शी है, मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ. और आई फील ग्रेटफुल टू दैट पावर. बिल्कुल बिल्कुल. पंडित जी, काफ़ी सारे गंभीर विषय आहेत जिनके बारे में आज मुझे आपसे भविष्यवाणी जाननी है. लेकिन उससे पहले आपण आता राज्यांमधल्या निकालाबद्दल कौतुक केलं पंडितजींचं. नेमकं काय पंडितजींनी भविष्यवाणी वर्तवली होती मागच्या आठवड्यात ती एकदा बघूया. जयललिता की बाकी के जो विरोधी हैं, करुणानिधि है, भारतीय जनता पार्टी है और बाकी जितनी भी पार्टियां, उन सबकी कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात पक्की है कि जयललिता विल इजीली विन दिस इलेक्शन विद ए बिग मार्जिन. अच्छा. आपने कभी डर्बी का रेस देखा हो तो जीतने वाला जो है वो 5 लेंथ पीछे देखता है. तो कहीं ना कहीं 4 या 5 लेंथ से जयललिता ये इलेक्शन जीतती हुई दिखाई देती हैं. शनि उनका इतना प्रबल है कि कहीं ना कहीं कितने 20 के 25 साल का वहाँ पे मार्क्सिस्ट राज जो है उसको उधेड़ कर फेंक कर ममता बनर्जी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनी थी. और आज यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो वापस रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है. ये कुंडली, उनकी कुंडली का गहनता से अध्ययन करने के बाद ये साफ नजर आता है कि ममता बनर्जी वंस अगेन विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला की बात करते हैं. केरला में वापस कांग्रेस और सीपीएम अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई देती है. भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयत्न किया पर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे कितनी भी रैलियाँ की हों. आणि सगळी भविष्यवाणी पंडितजींनी या कार्यक्रमात राज्यमंत्रामध्ये केलेली बरोबर 100% बरोबर निघालेली आहे. पंडित जी, एक तो और दोबारा से आपका अभिनंदन. और ये जो आपकी भविष्यवाणी थी, दोबारा बताने की ज़रूरत ये थी क्योंकि इसी को लेके मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना है. और वो है कि इस चुनाव के नतीजों के बाद जो राजनीति में बदलाव भारत स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हम दिख रहे हैं, तो नतीजों के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे यहाँ
पर तो मैं दर्शकों को पहले केरला की एक छोटी सी गलती जो है वो बता देता हूँ कि वहाँ पे कांग्रेस के साथ में एलडीएफ नहीं था, हमारा भविष्य एलडीएफ के लिए था। इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आई वांटेड टू क्लियर दैट। अब आपने जो सवाल किया कि जो नतीजे आए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला हो गया। दुनिया जैसे आज के दिन अगर आप मीडिया देखो तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो विजय यज्ञ मना रही है। आप यकीन नहीं करेंगी कि टोटल कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे इलेक्शन में 784 सीटों में सिर्फ 64 सीटें मिली हैं। अगर हम असम की बात करें कि असम में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं, नहीं, वहाँ पे कम से कम 26 से 24 सीटें बोडोलैंड की हैं, बाकी की सीटें भारतीय जनता पार्टी की है मित्रों। और केरला में तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली है, वेस्ट बंगाल में उनको 4 सीटें मिली हैं। अगर टोटल अगर भारतीय जनता पार्टी की सफलता के परचम लहराए जाएं या उनके गुणगान गाए जाएं, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी अगर हम पूरी तरह से देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। तब भी भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भारतीय राजनीति में क्या होगा, इस बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी का हौसला बुलंद हुआ है। मीडिया ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाए हैं, मगर कहीं ना कहीं आज भी इस बात को आप नकार नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की कुंडली में वृश्चिक राशि में शनि की 7.5 चल रही है। इसलिए एक बात ध्यान से सुनिए, ये 5 इलेक्शन में आसाम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा और कहीं नहीं लहराया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा, उनके नेताओं से करबद्ध अनुरोध करूंगा कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस में आपके साथ में बिहार में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, पंजाब में क्या होगा, यूपी में क्या होगा, ये जरूर देख लेना पड़ेगा। मगर यहाँ पर 5 राज्यों में एक राज्य भी ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको मेजोरिटी की सरकार मिली हो। और आसाम की बात करें तो आसाम में कहीं ना कहीं किसी को अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ 1 से 2 साल में वहाँ सरकार में आने वाली है, क्योंकि कुछ वहाँ पे खलबली मची हुई है। क्योंकि मैं हर राजनीतिक क्षेत्र में हर चीज़ को बड़ी गहनता से उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करता रहता हूँ, मगर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कुछ दिनों के लिए ज़रूर खिला है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और आगे आने वाले दिनों में उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है और उस उत्साह के कारण उनकी पीठ थपथपाई जा सकती है। और आज भारतीय जनता पार्टी बधाई की पात्र है, क्योंकि 4 राज्यों में से एक राज्य में बाकी 4 जगह के ऊपर प्रांतीय पार्टियां जो हैं सरकार बनाने में कामयाब हुई हैं। हाँ, पुडुचेरी में हमने प्रेडिक्शन की थी कि पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार बनाएगी, वहां कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो हर आदमी का अपना अपना एक हिस्सा है। यू कैन नॉट राइट ऑफ नेशनल पार्टी लाइक कांग्रेस। कांग्रेस को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में समीकरण बदलेंगे। अमर सिंह समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं बीएसपी कहाँ जाएगी, किसको सपोर्ट करेगी, ये पंजाब और यूपी के इलेक्शन में तय होगा। इसलिए अति आत्मविश्वास अति घातक है, इसके ऊपर आप मत चलिए। डेफिनेटली आज भी मैं इस बात के लिए अडिग हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सितारे नहीं सुधरे हैं। हाँ, थोड़ी सी खुशहाली, थोड़ा सा समय अच्छा जरूर आया हुआ है। एक वॉलेटिलिटी भरा एक समय जो था, उसमें थोड़ी सी खुशहाली जरूर आई हुई है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आपने बातों बातों में अमर सिंह जी के बारे में तो कहा ही है। क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पे बोल रहे हैं, तो इस चुनाव के बाद आनंदीबेन के बारे में भी कहा जा रहा है गुजरात में कि उनके बारे में आपको उनकी कुंडली फिलहाल क्या कह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री गुजरात प्रांत की आनंदीबेन पटेल है। उनके पतिदेव जो हैं, उनकी भी कुंडली मेरे पास है। अगर हम अच्छी तरह से आनंदीबेन की कुंडली का अध्ययन करें कि उनकी बेटी राज्यसभा में गई हुई है, और कहीं ना कहीं आप ये समझ लें कि 19/2/2017 से पहले आनंदीबेन को बदला जा सकता है, और बदले जाने के 99% कुंडली में उनके ग्रह दशा निर्माण हुए हैं। अच्छा। मगर कब होगा ये
फरवरी 2017 से पहले पहले होगा। अभी पिछले दिनों कुछ हवा उड़ी थी, उस हवा को शांत कर दिया गया, मगर 17/2/2017 से पहले आनंदीबेन पटेल जो है वो किसी अन्य के लिए बदली जा सकती हैं, और कोशिश है और ये भी पॉसिबल है कि मोदी जी उनको केंद्र में ले जाए। केंद्र में ले जाए। अच्छा पंडित जी, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट अमर सवाल सिंह के बारे में भी आपने पूछा था। हाँ एनीवे सॉरी, हाँ आप पूछिए। नहीं, अमर सिंह के बारे में भी हमें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि एक सवाल जो फिलहाल महाराष्ट्र में उभर कर आया हुआ है, पिछले कुछ दिनों से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रोज एक नया बखेड़ा जो है खड़ा हो जाता है उस नाम को लेकर, और वो है एकनाथ खड़से जी। जी जी, हम बीजेपी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बिल्कुल सही, आपने बहुत सही बात की। एकनाथ खड़से की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 2/9/1952 यानी 2 सितंबर 1952 को उनका जन्म हुआ, और उनकी कुंडली में मकर लगन और मकर राशि है। पूर्णिमा से एक दिन पहले शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उनका जन्म हुआ, और इस वक्त उनकी बुध की महादशा चल रही है। बुध उनका उच्च का है। 2012 से खड़से साहब की कुंडली में बुध की उच्च की महादशा लगी, और बुध में इस वक्त उनकी कुंडली में शुक्र चल रहा है। शुक्र जो है क्या कहता है, हेमकुंद मृणालाभम दैत्यनाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम तम भार्गव प्रणमामि हम। तो शुक्र जो है और शनि जो है ये न्याय का काम करते हैं। कहीं ना कहीं शुक्र उनकी महादशा बुध के साथ मैच नहीं करता, तो इसलिए उनके बारे में जो भी अभी बातें हो रही हैं, कहीं उनका पीए जो है वो कुछ पैसे लेते हुए पकड़ा जाता है। आज कुछ बात चली कि उन्होंने दाऊद के साथ बात करी है। कुछ ऐसी घटनाएं जो उनके साथ हो रही हैं, उनको इमीडिएटली एक कष्ट निवारण पूजा करवा लेनी चाहिए, और इमीडिएटली अपने ग्रहों को अच्छी तरह से भगवान की पूजा अर्चना में अपना नाम लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र की अंतर्दशा में एक बार फिर बीमार पड़ सकते हैं वो। और हाँ, क्योंकि वो पहले बीमार भी पड़े हैं, उनको किडनी की समस्या हुई, कुछ और अन्य रक्त और डायबिटीज़ की समस्याएं भी हुई। मगर कहीं ना कहीं अगर हम एकनाथ खड़से साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं, लॉन्ग रन के लिए इनकी कुंडली बहुत ही उत्तम है। कहीं भी मुझे नहीं लगता, मगर इनके 11वें घर में वृश्चिक राशि है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, ये विद्या है। विद्या के मुताबिक इनके 11वें घर में वृश्चिक राशि का मंगल उच्च का बैठा हुआ है। हठी, जिद्दी, समाज सेवी, लोगों से काम करवाने वाले व्यक्ति, और एक मासेस के नेता जैसे गोपीनाथ मुंडे उनके सीनियर थे, उनको वो अपना बड़ा भाई भी मानते थे। तो कहीं ना कहीं एकनाथ खड़से जो है 11वें घर में, लाभ के घर में, प्रतिष्ठा के घर में बैठा हुआ मंगल इस वक्त शनि के साथ में कंजाइंड हुआ है। इसलिए मंगल और शनि विषय योग का निर्माण करते हैं। 16/9/2016 से पहले पहले एकनाथ खड़से साहब की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको केंद्र में बुलाया जाए और उनको कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का कोई कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है। इसलिए एकनाथ खड़से साहब की कुर्सी जाती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। इनफैक्ट अगले साल से तो उनको और अपग्रेड किया जा सकता है। मगर 16/9/2016 तक एकनाथ खड़से साहब की कुछ बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि उनको कहीं ना कहीं इस जो अभी योग बना हुआ है उसके लिए उनको प्रताड़ना भी झेलनी पड़ सकती है। हो सकता है प्रताड़ना अपनी पार्टी से झेलनी पड़ सकती है, और हो सकता है कि उनको ये कहा जाए कि जितनी देर तक ये समय अच्छा नहीं आता, जैसे एक बार आपको याद होगा अजीत पवार को बाहर बिठाया गया था और उन्होंने फिर श्वेत पत्र में अपना नाम क्लियर करने के बाद, इस तरह का भी कुछ ना कुछ इनके साथ हो सकता है। अच्छा। इसलिए इनको इमीडिएटली अपनी पूजा अर्चना और पाठ पूजा करवा लेनी चाहिए, ताकि इनके कष्ट हैं उनका निवारण हो सके। बट लॉन्ग रन में भारतीय जनता पार्टी अगर वापिस अगले 5-10 सालों के बाद फिर अगर सत्ता में आती है, तो एज ए सीनियर ही कैन बी ए कैंडिडेट ऑफ चीफ मिनिस्टर आल्सो। मगर अगले 5 महीनों में आपको अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी सेहत का, अपने लोगों को जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा, उनको अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपके भोलेपन में लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसके लिए आपकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है।
चौथा घर समाज का होता है, उसको भी प्रताड़ित हुआ है। इसलिए 16/9/2016 तक मिस्टर खड़से को अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हो कि पार्टी भी उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी या एक्शन ले सकती है बिल्कुल, वो फिलहाल। तो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्रह दशा, मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठा हुआ है इस वक्त? शनि बैठा हुआ है मंगल के साथ। मंगल और शनि इकट्ठे उनके 11वें घर, लाभ के घर में बैठे हुए हैं, प्रतिष्ठा के घर में बैठे हुए हैं। यहां पर उनकी प्रतिष्ठा को दाव में रखा जा सकता है। अभी वही हुआ ना पिछले 15 दिनों में, क्या हुआ है उनके साथ? आज एक के बाद एक और एक के बाद एक कोई ना कोई। इसलिए उनको शत्रु शमन और कष्ट निवारण पूजा करवा लेनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये चीजें जो हैं वो 50% कम हो सकती हैं। बिल्कुल पंडित जी, राज्य, क्योंकि हम महाराष्ट्र से जुड़े कुछ विषय अब मुद्दे अब उठाए हुए हैं, बिल्कुल तो उठाने पंकज भुजबल के बारे में मुझे आपसे जानना है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप बोलते बोलते रुक गए थे, अमर सिंह जी के बारे में। देखिए, अमर सिंह की कुंडली का अध्ययन मैं पिछले 22 से 25 साल से करता आया हूँ, और कहीं ना कहीं एक ऐसे बड़े ग्रुप के साथ भी जुड़ा रहा मैं यहाँ पे। अमर सिंह जी जो उनके ही वॉज ए फादर फिगर फॉर देम। तो कहीं ना कहीं अमर सिंह जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि मैं भविष्यवाणी करने के समय बिल्कुल किसी से घबराता नहीं हूँ, क्योंकि साईं और मौला मेरे साथ में बैठे रहते हैं, उनकी कृपा रहती है। कहीं ना कहीं अमर सिंह को समाजवादी पार्टी ने लेकर जो भूल की है वो उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आजम खान जो है वहाँ पे एक बड़े नेता, उनकी कुंडली का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात पक्की है कि अमर सिंह जो हैं समाजवादी पार्टी के लिए कोई त्रुप का इक्का साबित नहीं होंगे। उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, किडनी उन्होंने रिप्लेसमेंट कराई हुई है, उनकी तबीयत आज भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। उनकी आप चाल देख लो, उनकी आप बोली देख लो, वो अमर सिंह का जलवा जो है वो नहीं है। इसलिए राजनीति की बात, राजनीतिक भविष्यवाणी करता हूं मैं। राजनीतिक भविष्यवाणी करते हुए मैं यहाँ पर ये कहना उचित समझता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए अमर सिंह बहुत फायदेमंद नहीं रहेंगे। वो तो अपने प्रेम में उन्होंने, मुलायम सिंह ने उनको राज्यसभा जरूर दे दी, मगर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में तोड़ फोड़ हो सकती है, समाजवादी पार्टी टूट सकती है। अच्छा। और मित्रों, एक बात ध्यान रखना, उसका कारण मिस्टर अमर सिंह और मिस्टर आजम खान जो हैं, इनकी आपसी वैर होगा। इसलिए ये बहुत गंभीर भविष्यवाणी है जो ये बिल्कुल गंभीर भविष्यवाणी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने जो भी कदम किया है, मैं तो उसको विनाशकाले विपरीत बुद्धि समझता हूँ। ये बहुत बढ़िया नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में मायावती अमर सिंह की वजह के लाने से और काम और मजबूत होती हुई दिखाई देती हैं, और पॉसिबल है कि मायावती अगले आने वाले यूपी के इलेक्शन में कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाकर और MIM के साथ हाथ मिलाकर सत्ता पर काबिज हो जाए। उसके लिए हम डेफिनेटली डेट्स आने पर भविष्य बोलेंगे। बिल्कुल, एक भविष्य इससे पहले आप कई बार इसी प्रोग्राम, इसी मंच पे सुना चुके हैं, और वो है पंकज भुजबल के बारे में। आप कहते रहे कि उनकी बारी आएगी, तो क्या समय आ चुका है जेल जाने का पंकज भुजबल के लिए? देखिए, बहुत ही गंभीर और बहुत ही सरलता के साथ मैंने छगन राव भुजबल की कुंडली का अध्ययन करते हुए ये बोला था आपके सामने, और वो सत्य हुआ। मगर यहाँ पर अगर हम पंकज भुजबल, समीर भुजबल और छगन भुजबल की कुंडली की कंपैटिबिलिटी बनाते हैं, तो एक ऐसे योग का निर्माण हुआ है जिससे समीर के बाद में छगन राव ने फॉलो किया, और छगन राव के बाद में 19/8/2016 से पहले पंकज भुजबल जो है उनको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी तकलीफ़ में आ सकती है, उस पर ताले लग सकते हैं, और बहुत अच्छा समय नहीं है। पूरे परिवार की कुंडली का अध्ययन करें तो 19/12/2016 तक छगन राव की तकलीफ़ें और बढ़ सकती हैं, समीर भुजबल की तकलीफ़ें और बढ़ सकती हैं, और पंकज भुजबल भी कहीं ना कहीं इन दोनों के साथ में जेल यात्रा के योग उनके भी बनते हैं। इसलिए मैं आज भी आपके माध्यम से ये कहूँगा कि जब बुरा समय आता है तो प्रभु को याद करना चाहिए, क्योंकि जो पत्थर सिर पे लगना होता है वो पैर के पास गिर जाता है। इसलिए मैं यही दुआ करूँगा कि आपका परिवार सुखी रहे, मगर ग्रह दशाओं का निर्माण जिस तरह का है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मित्रों,
अपने पापों का भुगतान आपको पुराने जन्म का हो या इस जन्म का हो, इसी जन्म में करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य से भाग कर नहीं जा सकते, आपको अपने भाग्य से लड़ना पड़ता है, उसका स्वाद चखना पड़ता है। रंक राजा बन जाता है, राजा रंक बन जाता है और चलता हुआ आदमी मृत्यु योग को प्राप्त हो जाता है। ये भाग्य लिखा हुआ होता है, जिसके कारण आपको ये भुगतना पड़ता है। पंडित जी, क्योंकि हमने जो माहौल बना हुआ है, राजनीतिक माहौल तो हमने देखा, लेकिन हवा में भी आजकल गर्मी इस तरह से छाई हुई है और लोग जो है वेट कर रहे हैं मानसून के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारों से ये अनुरोध करता हूं कि आपको वेदर डिपार्टमेंट में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर रखना चाहिए। क्योंकि पिछले 4 सालों में भविष्य, जितने भी भविष्य मौसम के ऊपर मैंने ऊपर वाले की कृपा से किए वो सत्य हुए, मगर जितनी भी भविष्यवाणियां वेदर डिपार्टमेंट में की वो गलत हुई। आपको याद होगा कि अक्षय तृतीया के दिन मैंने बोला था अगले 15 से 16 दिनों में मॉनसून नहीं तो कहीं ना कहीं छींटे पड़ेंगे। 4 दिन के अंदर अंदर नासिक में छींटे पड़े, बरसात हुई, लातुर में बरसात हुई, कहीं ना कहीं थोड़ी हुई कि ज़्यादा हुई, पूना में बरसात हुई। और उस बरसात को मैंने खुद, मैं वहाँ पूना में था जब बरसात हुई, लोगों ने मुझे बधाई भी दी और ये भी आपको बोला था कि 25 से 30 तारीख तक बारिश हो जाएगी। मैं वेदर डिपार्टमेंट के जैसा अभी मैं नहीं बोलूँगा। उन्होंने पहले बोला था कि इस बार प्री मॉनसून होंगे, अगर आपको याद होगा। बिल्कुल। तो कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? प्री मॉनसून का मतलब यह होता है कि 7 जून से पहले बारिश आनी चाहिए, 1 हफ्ता पहले। मगर मित्रों, ग्रह दशा, मैंने आज भी उसी का ही निर्माण, उसी का व्याकरण आपके सामने करते हुए मैं वापिस इस बात को दोहराता हूं कि अक्षय तृतीया के 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर बारिश शुरू होगी, मॉनसून शुरू होगा। केरला में कितनी बारिश आती है, केरला को टच करती हुई बाद में हमारे पास आती है, कि कहीं ना कहीं अपने यहाँ पहले ही शुरू हो जाती है। क्योंकि मौसम का फेरा बदल चुका है, पॉल्यूशन ने और ग्लोबल वार्मिंग ने ऐसा वातावरण कर दिया कि यहाँ ओले पड़ते थे, वहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। यहाँ पे गर्मी पड़ती थी, वहाँ ठंडी होनी शुरू हो गई है। इस तरह के वातावरण में ये भी पॉसिबल है कि महाराष्ट्र और गुजरात में केरला से पहले बारिश हो जाए, और हो चुकी है। हो सकता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा तीव्र गति से हो जाए। इसलिए मैं आज भी अपनी भविष्यवाणी के ऊपर अडिग हूँ। वेदर मौसम विभाग से अनुरोध करता हूँ कि अपने कहीं ना कहीं अपने अध्ययन के ऊपर थोड़ी सी और चेतना व्यक्त करें। बिल्कुल। मैं तो कहने ही वाली थी कि मौसम ने एक भविष्यवाणी की है, अब आपकी भविष्यवाणी क्या, क्योंकि उनकी जो होती है वो भविष्यवाणी डगमगाती हाँ, रहती। बिल्कुल। प्री मॉनसून होगा बोल रहे थे, अरे भाई प्री मॉनसून होगा तो अब क्यों होगा, अब क्यों लेट होगा? अब बोल रहे हैं कि अब लेट होगा। बट इट मीन्स दे आर anyway, let us not talk about it. डेफिनेटली। पंडित जी, लेकिन बहुत सारे हमारे प्रेक्षक हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले हफ्ते में सेंसेक्स का, मार्केट का क्या हाल रहने वाला है? देखिए, इस वक्त अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी पिछले 3 हफ्तों में 25,200 से 26,000 तक घूमते जा रहा है। मार्केट में स्थिरता नहीं आ रही। शनि मंगल का दोष, वो एक तो दोष है, पर कहीं ना कहीं जब भी 25,200 आता है, बाजार फिर उठ जाता है, 300 पॉइंट खड़ा हो जाता है। 2-3 दिन में वही 300 पॉइंट फिर घिसरन आ जाती है। तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट वाइज मार्केट जो है वो अपना काम कर रही है, गिर भी नहीं रही, बढ़ भी नहीं रही। मगर आज अगर हम, शुक्र बदल चुका है, शुक्र अपनी राशि में आ चुका है, और अगर हम आज बीएससी की बात करें तो 25,301 के ऊपर बीएससी बंद हुआ। ये पॉसिबल है कि पहले मैं 25,200 का आंकड़ा नहीं तोड़ेगा ये बोल रहा था। ये पॉसिबल है कि 25,000 के नीचे भी एक बार बाजार दिख सकता है, मगर 25,000 से नीचे स्टेबल नहीं होगा, वापस बाउंस बैक करेगा। आई स्टिल सी बीएससी विल कम बैक टू 25,800 एंड नीचे का स्तर मेरा 25,000 या 24,900 का रहेगा। निफ्टी की बात करें तो 7748 पे निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी नीचे का स्तर जो है 7675
एंड ऊपर का स्तर जो है 7,890 आज भी बरकरार है। मैं आज भी कहता हूँ निफ्टी 8,000 टच कर सकता है, कम ज़्यादा होता रहेगा। ये वॉलेटिलिटी अभी 2-3 हफ्ते और रहेगी। और गोल्ड की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने बोला था कि गोल्ड नीचे जाएगा, आपको याद होगा। गोल्ड ने एक अच्छी घिसरन 30,400 से गोल्ड 29,690 के ऊपर आकर खड़ा है शुक्रवार के दिन, और पॉसिबल है कि ये 29,550 का आंकड़ा नीचे का छुए और वापस बाउंस बैक करे 30,200 के ऊपर। और सिल्वर की बात करें, सिल्वर और गोल्ड फिर एक बार थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं। 39,835 के ऊपर 42,000 से आया है, पॉसिबल है कि 1000 पॉइंट नीचे और 38,500 देख सकते हैं, मगर 40,000 के ऊपर फिर आ सकता है। मित्रों, 1 साल से बोलता आ रहा हूं, अब फिर बोलता हूं, अगर आप 38,000 से नीचे सिल्वर देखें तो कृपया उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा जल्दी भागेगा। और इसी तरह तेल, हम बोल रहे थे 2200 में ले लीजिए, किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, किसी ने अभिनंदन किया, किसी ने बस मिस कर दी, मगर आज तेल 3,000 कहीं ना कहीं 200 के ऊपर पहुंच चुका है, और तेल में एक बड़ी बढ़त और भी आनी बाकी है। हो सकता है ये हफ्ता तेल के लिए कमज़ोर रहे, 3,050 के नीचे आ जाए तेल, मगर आगे आने वाले 3 महीनों में एक टिप देता हूं आपको, दो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टिप, बट इवन देन आपने देखा है कि यहाँ सत्य होता है ऊपर वाले की कृपा से। तेल अगले 2 महीनों में 3,500 का आंकड़ा पार करेगा। अच्छा, पंडित जी, बातों बातों में ये समझ में ही नहीं आता कि वक्त कैसे निकल गया, और फिर अचानक याद आता है निफ्टी, और इसके बारे में सब वेट कर रहे हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ कि निफ्टी का क्या हाल है। तो कल पिछले जो, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, पिछले हफ्ते हमने जो शो 5 चुनाव के ऊपर किया था वो बहुत पॉपुलर हुआ, और काफ़ी सारे ख़त हमें, आपको भी आए हैं, आपकी बधाई देने वाले, शुक्रिया अदा करने वाले। तो कुछ नाम है गिने चुने, मैं लोगों से कहना चाहूँगी। धनंजय रेळेकर आहेत, मिलिंद नाईक, राजेंद्र पाटील पुण्याहून, ज्यांनी कळवलं आहे, भविष्यवाणी बरोबर निघाल्याबद्दल अभिनंदन केलं आहे, प्रणाम कळवला आहे पंडितजींना। हनुमंत दहीफळे, त्याचबरोबर अप्पासाहेब झांझूरने, सुधीर प्रभुणे, मिलिंद नाईक, धनंजय रेळेकर, गणेश नाईक, गौरव आंबेकर, विशांत चौगुले, सुधीर प्रभुणे, या सगळ्यांनी पंडितजींना आपले प्रणाम कळवले आहेत आणि त्यांचं अभिनंदन केलं आहे बरोबर निघाल्याबद्दल भविष्यवाणी। पंडित जी, समय हो चुका है, आज का ये राजमंत्र जो है यही खत्म करने के लिए, पण पुढच्या रवि शनिवारी पुन्हा एकदा भेटणार आहोत ठरल्याप्रमाणे राजमंत्रमध्ये। पाहत रहा जय महाराष्ट्र।